बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने पूरे पाकिस्तान में हल्का जाती सियासत का एक ज़िला की सतह पर सर्वे करवाया था, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध चारों सूबों को कवर किया। हमारी वॉलंटियर्स टीमों ने यूनियन कौंसिल की सतह पे जाकर सवाल पूछा लोगों से कि आप 8 फरवरी 2024 को किस सियासी जमात को अपना वोट कास्ट करेंगे। तो लोगों ने अपनी आज़ादाना राय का इजहार किया, साथ उन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी भी बताई। उसी की बुनियाद पे पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की रिपब्लिक पॉलिसी ने एक मेथोडोलॉजी जो यूज़ की है, उसमें पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की पैमाइश और फिर जो पॉपुलर वोट है उसको मज़ीद हमने बाइफरकेट किया या तकसीम किया सियासी जमातों में कि उनकी शेयरिंग क्या है, उनकी स्टैंडिंग क्या है और उनका हिस्सा क्या है। नाज़रीन, सिंध के हमने चंद अज़ला कवर करके अपलोड कर दी हैं फिर यूट्यूब चैनल पे। अगर आप रिपब्लिक पॉलिसी की सर्वे की मेथोडोलॉजी की तफसीलात में जाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल है और रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट, वहाँ पे ये तफसीलात पड़ी हैं, आप चेक कर सकते हैं। हम आज सिंध के जो ब्लॉक की बात करेंगे, उसमें पहला ज़िला जो है वो कंबर शहदाद कोट है। इसके कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं। नाज़रीन, डीलिमिटेशन ऑफ 2023 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, उसके मुताबिक पहला हल्का 196 है कंबर शहदाद कोट, दूसरा हल्का 197 है। अगर हम 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो यहाँ से आफ्ताब अहमद शबान मेहरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने 72,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये नशस्त वो जीत गए थे। नासिर महमूद दूसरे नंबर पे मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, उन्होंने 36,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये 2018 के इलेक्शन में ये हल्का जो है ये 202 था। अगर अगले हल्के की बात करें तो यहाँ से मीर आमर अली खान मगसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने 80,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो ये यहाँ से कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे सखावत अली थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 13,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे फैज़ मोहम्मद थे जो कि GDA के उम्मीदवार थे और उन्होंने करीबन 7,000 वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये 2018 में हल्का जो कौमी असम्बली का था ये 203 था। इसी तरह अगर हम कंबर शहदाद कोट में पॉपुलर वोट की बात करें तो यहाँ पे 50% पॉपुलर वोट है और 50% ही ट्रेडिशनल वोट है। यहाँ पे अगर हम पॉपुलर वोट को मज़ीद बाइफरकेट करें, सेग्रीगेट करें या तकसीम करें सियासी जमातों में कि उनका हिस्सा कितना है, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 56% के साथ सरफहरिस्त है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 13% के साथ। तीसरे नंबर पे जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप है 9% के साथ। और जो अदर्स हैं जिसमें GDA और बाकी दूसरी छोटी मोटी या वहाँ की लोकल तड़े या सियासी जमातें हैं। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम बात करें नौशहरा और फ़िरोज़ ज़िला की तो इसकी भी 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं। डीलिमिटेशन 2023 के मुताबिक इसका पहला हल्का 205 है, दूसरा हल्का इसका 206 है। और इसी तरह अगर हम 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो यहाँ से सैयद अबरार अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो यहाँ से जीत गए थे। 1,10,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए उन्होंने। दूसरे नंबर पे अल्लाह डीनो शाह साहब थे GDA के उम्मीदवार, इन्होंने 80,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे कमरुल जमा PMLN के उम्मीदवार थे, उन्होंने आलमोस्ट 6,000 वोट हासिल किए। इस तरह अगर हम इसके दूसरे हल्के की बात करें नौशहरा फ़िरोज़ की तो यहाँ से जुल्फ़िकार अली बेहन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, इन्होंने 90,000 से ज़्यादा वोट हासिल किया और ये नशस्त जीत गए थे। दूसरे नंबर पे गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई, ये GDA के उम्मीदवार थे, इन्होंने 84,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट थे अब्दुल हक साहब, उन्होंने तकरीबन 8,000 वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये कौमी असम्बली का हल्का 212 है जो 2018 के इलेक्शन के नताइज के मुताबिक। अगर हम नौशहरा और फ़िरोज़ के पॉपुलर वोट की बात करें तो यहाँ पे 50% पॉपुलर वोट है और 50% ही
ट्रेडिशनल वोट है। अगर हम पॉपुलर वोट को मजीद बाइफरकेट करें तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त है 49% के साथ, दूसरे नंबर पे GDA 37% के साथ, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 7% के साथ, और चौथे पे अदर्स हैं, दूसरी जमातें हैं, धड़े हैं, कॉम्प्रेस जमातें हैं या लोकल जमातें जिस तरह सिंध यूनाइटेड पार्टी या इस तरह दूसरी जमातें हैं। नाज़रीन, अगर हम अगले ज़िले की बात करें तो शहीद बेनज़ीराबाद है जो पहले नवाबशाह था। यहाँ पे भी कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं। डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक पहला हल्का 207 है, दूसरा हल्का 208 है। और अगर हम इसके इलेक्शन 2018 के नताइज की बात करें तो आसफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान भी रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए और वो ये यहाँ से कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच, ये GDA के उम्मीदवार थे, इन्होंने 54,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, इन्होंने 8,000 के तकरीबन 8,000 वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये हल्का 213 था 2018 के इलेक्शन में। इसी तरह अगर हम अगले हल्के की बात करें तो सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 1,10,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और यहाँ से कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब, ये सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 54,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये हल्का 214 था 2018 के इलेक्शन में। अगर हम बेनज़ीराबाद शहीद बेनज़ीराबाद ज़िला की बात करें तो यहाँ पे भी पॉपुलर वोट 50% है और ट्रेडिशनल वोट भी 50% है। इसी तरह अगर हम इनको जो पॉपुलर वोट है उसको मज़ीद बाइफरकेट करें तो यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 54% के साथ सरफहरिस्त है। दूसरे नंबर पे GDA 17% है। तीसरे नंबर पे SUP सिंध यूनाइटेड पार्टी है 9%, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7% और 13% दूसरी जमातें हैं जिसमें JUIF है, सिंध की लोकल्स हैं, इलेक्टिबल्स हैं या कॉम्प्रेस जमातें हैं। नाजरीन, अगले ज़िले की हम बात करें तो वो है सांगड़। सांगड़ में भी कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं जिसमें 209 है और 210 है। 209 कौमी असम्बली का हल्का और 210 है। 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से नवीद धेरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने 77,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और यहाँ से वो कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे हाजी खुदा बख्श GDA के उम्मीदवार थे, इन्होंने भी 77 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाज़रीन, तकरीबन कुछ 400-500 के वोट के फ़र्क से हाजी खुदा बख्श ये सीट हार गए थे। अगर हम इसके हल्के की बात करें 2018 में ये कौन सा कौमी असम्बली का हल्का था तो ये 215। इसी तरह अगर हम सांगड़ के दूसरे कौमी असम्बली के 2018 में सांगड़ के कौमी असम्बली के नाज़रीन 3 हल्के थे, अभी जाके 2 हुए हैं। अगर दूसरे कौमी असम्बली के हल्के की बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया जन्नत मरी, जिन्हें उर्फ़ आम में शाजिया मरी कहते हैं, तो उन्होंने 80,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और कामयाब करार पाई। दूसरे नंबर पे किशन चांद परवानी हैं जो GDA के उम्मीदवार थे, उन्होंने 70,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। ये कौमी असम्बली का 2018 में हल्का 216 था। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम तीसरे हल्के की बात करें इलेक्शन 2018 के नताइज के मुताबिक रोशनुद्दीन जुनेजो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,03,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये यहाँ से कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे मेयर अली अलियास माही खान GDA के उम्मीदवार थे, इन्होंने 43,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे अकबर हुसैन चुगताई थे मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार, इन्होंने 7500 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये कौमी असम्बली का 217 हल्का नंबर है। अगर हम इसके पॉपुलर वोट की बात करें और ट्रेडिशनल वोट की बात करें नाज़रीन, तो सांगड़ में भी पॉपुलर वोट 50% है और ट्रेडिशनल वोट भी 50% है। अगर हम पॉपुलर वोट को मज़ीद बाइफरकेट करें, सेग्रीगेट करें सियासी जमातों में, तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे रवायत 53% के साथ सरफहरिस्त है, GDA 37% है और जो अदर्स हैं वो 10% है जिसमें दूसरी छोटी मोटी जमातें या कॉम्प्रेस जमातें हैं। नाजरीन, सिंध में जो हमारे सर्वे के मुताबिक बिला शिरकत व गैरे कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सरफहरिस्त है, पॉपुलर है
उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वो अरसा दराज से वहाँ पे इलेक्शन जीतती आई है, गवर्नमेंट बनाती आई है, और अभी भी असद अली जरदारी साहब क्यों आप उनकी सियासत से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जमातों को, बहुत सारे अफराद को इख्तलाफ हो सकता है। वो मुफाहमत के बादशाह माने जाते हैं। उन्होंने सिंध में जो काम किया है उसमें उन्होंने जितने भी उनके मुखालफिन तड़े थे उन्होंने अपने साथ मिला लिया, इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाया। इस वक्त उनकी पोजीशन सिंध में बहुत मजबूत है। दूसरी सियासी जमातें बदकिस्मती से वहाँ पे अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी। जिस तरह बड़ी सियासी जमातों की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नवाज या और दूसरी जमातें, उन्होंने सिंध में अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया, अपना कोई स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं बनाया कि वो पॉपुलर हों या वो अपनी वहाँ पे कोई अपनी ताक बिठा सकें। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है इलेक्शन जीतने की पोजीशन में। अगर दूसरी सियासी जमातें तड़े मिल के भी इलेक्शन लड़ें तो शायद उसके मुकाबले की पोजीशन में सिंध में आ सकें। कुछ चंद एक अजला के, ये सारे सिंध का सिनेरियो नहीं है। 2, 4 या 5 अजला ऐसे हैं जहाँ पे दूसरी जमातें पॉपुलर हो सकती हैं या सीट एक आध या 2-4 निकाल सकती हैं। ओवरऑल सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत दिखाई देती। नाज़रीन, ये रिपब्लिक पॉलिसी का जो सर्वे था और उसका तज्जिया था जो अवाम ने हम तक पहुँचाया, हमने अमानतन आप तक पहुँचा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो फीडबैक से भी नवाजिएगा, और आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से में मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करें। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।